हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कल मेरी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि इतना सारा काम है खेतों में कि घर में भी और खेतों में कि टाइम ही नहीं लग रहा था। इस वजह से कल मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। लेकिन ये वीडियो है उसके पहले की, ये वीडियो कल भी बनी हुई थी बट मैं वॉइस ओवर नहीं करी थी, इस वजह से डाल नहीं पाई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है धान ओसा रही हूँ क्योंकि धान मतलब पीट कर आए थे। तो हम दुकान पर हैं, इस वजह से हमने कहा चलो दुकान भी देखते रहते हैं, साथ में घर का काम भी हो जाता है। एक साथ दो दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, टॉपिक ये है कि जो है गरीबी गरीबी होना, जो है गरीब के घर में पैदा होना कोई अनोखी बात नहीं है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो जी रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, ये मतलब सच भी नहीं है कि सभी लोग अमीर ही हैं, गरीब भी बहुत सारे लोग हैं। तो गरीब घर में पैदा होना या गरीबी झेलना ये कोई अनोखी बात नहीं है। बात तो ये है फ्रेंड्स कि अगर आप गरीबी का दुखड़ा रो रहे हैं, किस्मत को दोष दे रहे हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हुई हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं हर चीज़ के लिए मुझे तरसना पड़ रहा है क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो ऐसा रोना रोना ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि ऐसा अगर हम रो रहे हैं, कह रहे हैं ना, तो ये समझो एकदम बकवास है। क्योंकि गरीबी बेशक है, गरीब घर में बेशक पैदा होते हैं, लेकिन ना उतना तो हम अपनी मेहनत के दम पर कर ही सकते हैं कि जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, अपने दम पर जी सकें, ऐसी लाइफ अपनी बना सकें कि किसी चीज़ के लिए ना किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, इज्जत के साथ अपनी लाइफ को जी सकें। इतना तो हम अपनी मेहनत से ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें गिड़गिड़ाने रोने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किस्मत को दोष देने की ज़रूरत है कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, गरीब घर में पैदा हैं अच्छी बात है। हम अपनी मेहनत से ना उतना आराम से कर सकते हैं जितना कि हमें जो है जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, मैं गरीब घर में पैदा तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है मेरी भी लाइफ ना गरीब के घर में ही हुई है। बहुत ज़्यादा मैं भी गरीब फैमिली से हूँ, लेकिन जो है मेरे पास भी, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास भी कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी लाइफ को ना ज़ीरो से स्टार्ट की है, एकदम ज़ीरो से फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने ना लव मैरिज की थी, और लव मैरिज जिनकी भी होती है ना, उन्हें सच में अपनी लाइफ को ना एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। उनका ना कोई सपोर्टर होता है, ना कोई हेल्प करने वाला होता है, ना ही कोई उन्हें जो है कुछ ये बोलने वाला होता है कि तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको हर कुछ अपने आप से करना पड़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैं भी ना बहुत शुरू से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की है, और मैं यही हमेशा मैं खेती बाड़ी ही करती थी पहले। खेतों का काम करना, घर में काम करना, घर वालों की देखभाल करना, यही सारा मेरा काम हुआ करता था। लेकिन क्या क्या मैं इतने सारे काम करने के बाद मैं कोई अपनी वैल्यू बना पाई, कोई अपनी इज्जत बना पाई, या किसी का प्यार मुझे मिल पाया इतना सारा करने के बाद, सबका ध्यान रखने के बाद, घर संभालने के साथ? क्या कभी किसी ने मुझे प्यार भरे दो शब्द बोले? क्या मेरी कोई इज्जत थी अभी तक? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आपको मैं समझा दूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं घर संभाल, खेती बाड़ी करके, परिवार को देखकर, सब करके मैं एक एक रुपए के लिए मोहताज हुआ करती थी। हर चीज़ के लिए रोना पड़ता था मुझे, क्योंकि खेती बाड़ी करने से एक रुपए हाथ में नहीं होते थे। जो भी पैसे खेती बाड़ी में, जो भी धान गेहूँ चावल होता है ना, उससे घर के खर्चे होते हैं, चावल दाल नमक सब्जी ये सब। बाकी तुम्हें कुछ नहीं मिलता, एक रुपए भी। इस तरह से मैं फ्रेंड्स ये सब करने के बाद ना हमेशा रोना ही रहता था मुझे। जब जाकर मैंने ना, ये मेरी आप लोग शॉप देख रही हैं ना, और साथ में आपने हमारी मशीन भी देखी, ये दो जब से मेरे साथ हुए, मेरा सहारा बने ना, तब से मेरी ज़िंदगी ना एकदम से चेंज हो गई। एकदम से, मतलब जहाँ मैं रोती रहती थी, एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता था, वहीं आज मैं इतने पैसे कमा लेती हूँ फ्रेंड्स कि अपनी ज़रूरतें डेली की
और बच्चों की भी काफ़ी बहुत कुछ घर के लिए भी कर लेती हूँ। मुझे ना किसी का मुँह नहीं ताकना पड़ता या किसी से माँगना नहीं पड़ता है। उस काबिल भगवान ने मुझे बना दिया है कि फ़िलहाल अपने खर्चों के लिए तो मुझे कभी गिड़गिड़ाना पड़ता ही नहीं किसी के सामने। बाकी मैं घर का भी देख लेती हूँ, वो अलग से है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर घर से हैं आप, मतलब कि घर में रहते हैं, गांव देहात से हैं, तो खेती बाड़ी कीजिए, वो हमारा पहला कर्म होता है। मैं भी करती थी, पर अभी भी करती हूँ मैं खेती बाड़ी। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने छोड़ दिया है, मैंने दुकान खोल ली, सिलाई करने लगी हूँ तो मैंने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी मैं टाइम टाइम पर मैनेज करती हूँ, काम करती हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं मैं अभी भी कितने काम कर रही हूँ, पर ये 1 हफ्ते 10 दिन के लिए मैंने अपना वो जो दूसरा काम है उसको थोड़ा डाउन कर रखा है, क्योंकि जो है ये घर के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स। हम शहर से तो है नहीं कि हमें खेती बाड़ी करनी नहीं पड़ेगी, गांव में है, गांव से तो करना तो पड़ेगा ही फ्रेंड्स। इस तरह से ना आप जो है घर के काम कीजिए, लेकिन उसके साथ इतना समय ज़रूर निकालिए, इतने पैसे ज़रूर कमाइए कि अपना खुद का खर्चा आप स्वयं उठा सको, अपने हस्बैंड से मांगना ना पड़े आपको फ्रेंड्स। क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर आप घर में काम कर रही हैं, सबका ध्यान रख रही हैं और कुछ कमा नहीं रही हैं ना, तो आपको ना घर की मुर्गी साग बराबर के बराबर ही समझा जाता है आज के टाइम में। वैल्यू उन्हीं औरतों की होती है जो खुद 4 पैसे कमाती हैं, तो उनकी वैल्यू कुछ अलग ही होती है। आप लोग समझ ही सकती हैं, देख ही रही होंगी अपने आस पड़ोस में, अगल बगल में। दूसरों की छोड़ो फ्रेंड्स, मैं अपनी खुद की बता रही हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। तो अभी जो है मेरी इतनी वैल्यू है ही कि जो है मैं जो अपना कमाते खाते हैं ना, वैसे भी उनकी खुद की वैल्यू बन ही जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप ना अगर जीना है, आपको अच्छे से खुश रहना है ना, तो घर के कामों के साथ साथ जो है अपना वो मतलब पैसे कमाने वाला कोई भी हो, जो आपके अंदर हुनर हो, उसमें आप जो है अपने आप को ढालिए, वो काम करिए। उससे आप 4 पैसे भी कमाएंगी तो आपको ना जो खुशी महसूस होगी ना, वो आपको तभी फीलिंग आएगी उसकी जब आपके हाथ में 2 कमाई के ना 2 पैसे आपके हाथ में आएँगे। हमारे बताने से आपको वो फीलिंग कभी भी नहीं आएगी, लेकिन उस दिन आपको वो फीलिंग ज़रूर आएगी जिस दिन आप 100 रुपए अपनी मेहनत से कमाकर अपने हाथों में लेंगी ना, तो उससे खर्चा करने से पहले ना आप 10 बार सोचेंगी कि ये मैंने अपने पैसे कमाए हैं, इसको मैं खर्चा करूँ या ना करूँ। और वहीं अगर आपके पतिदेव आपको कमा के देते हैं ना, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा बहनों, आप बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं कि हाँ, मैं इसे खर्चा करूँ या ना करूँ। फटाक से साड़ी पसंद आई, ले लिया, फटाक से ज्वेलरी पसंद आई, ले लिया। वहीं जब खुद कमाएँगी ना, तो आपको बचत करना भी आराम से आ जाएगा, सीख जाएँगी आप बचत करना भी, क्योंकि आपको ना मालूम होगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम ना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो मैं भी ना फ्रेंड्स खेतों में काम करती हूँ, गाँव से ही हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से भी हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाती नहीं हूँ और मुझे ये पसंद भी नहीं है, मेरी आदत भी नहीं है। क्योंकि बचपन में मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, भगवान की कृपा से मेरे मम्मी-पापा के घर में मैं जब तक थी, तो मुझे ना कभी आदत ही नहीं है कभी किसी से कुछ माँगने की। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है, तो वही आदत मेरी है, मैं खुद कमा के 4 पैसे में 1 पैसे से खुश रह लूँगी, लेकिन मुझे ना किसी से माँगना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ना किसी से माँगने से पहले 100 नहीं 1000 बार मैं सोचती हूँ, सोचने के बाद भी हिम्मत नहीं पड़ती मेरी किसी से माँगने की। और कहीं गलती से उसने इनकार कर दिया ना, तो बहुत पछताती हूँ कि मैंने फालतू में ही बोला। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप भी ना अपने आत्मसम्मान के साथ ही जिए और थोड़ा मेहनत कीजिए बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ही मेहनत ना आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगी। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ये हमारा दोपहर तक का था, घर के काम हुए, फिर दूसरी मीटिंग हम खेतों पर चले गए थे पूरा बनाने के लिए, क्योंकि पीटने से पहले पूरा बनाते हैं हम, फिर पीटते हैं उसको। तो सारा दिन का ये काम रहा हमारा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।